1960 के दशक में बॉम्बे में एक नाम ने शहर के सबसे कमजोर लोगों के दिलों में दहशत भर दी। रमन राघव। वह एक बेघर आवारा था, शहर की अराजकता में अदृश्य, जो भारत का सबसे खूंखार सीरियल किलर बन गया। राघव ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों और फुटपाथ पर सोने वालों को अपना शिकार बनाया, बेतरतीब ढंग से पीड़ितों को चुना और क्रूर बल से उन्हें मार डाला। उसका तरीका बेहद सीधा था, सोए हुए पीड़ितों को लोहे की छड़ों या पत्थरों से मारना, हमेशा अंधेरे की आड़ में। 1965 to 66 में हत्याओं की पहली लहर में कम से कम 19 लोग मारे गए, लेकिन सबूतों की कमी के कारण उसे रिहा कर दिया गया। 1968 में वह और भी अधिक क्रूरता के साथ लौट आया और शहर को एहसास हुआ कि उनके बीच एक राक्षस मौजूद था। रमन राघव का नाम मौत और डर का पर्याय बन गया। 1968 में राघव का दूसरा आतंक शुरू हुआ। परिवार और फुटपाथ पर रहने वाले लोग अपनी नींद में मारे पाए गए। उसने जो भी भारी वस्तु मिली उसका इस्तेमाल किया, तेजी से वार किया और रात के अंधेरे में गायब हो गया। बॉम्बे में डर फैल गया, लोग शिफ्ट में सोते थे और पुलिस ने अत्यधिक सावधानी बरतने का आग्रह किया। यादृच्छिकता और मकसद की कमी ने अपराधों को और भी भयानक बना दिया। राघव एक उपनगर से दूसरे उपनगर में चला गया, लाशों का ढेर छोड़ गया और कोई सुराग नहीं मिला। उसने शायद ही कभी कुछ चुराया हो, वह सिर्फ थ्रिल के लिए मारता था। शहर के सबसे गरीब लोग उसके निशाने पर थे और पुलिस एक भूत का पीछा कर रही थी। यह मामला भारतीय आपराधिक इतिहास के सबसे भयानक मामलों में से एक बन गया। शहर में दहशत के साथ डिप्टी कमिश्नर रमाकांत कुलकर्णी ने एक बड़े पैमाने पर मैनहंट का नेतृत्व किया। पुलिस को पिछली हत्याओं से राघव याद था और उन्हें शक था कि वह लौट आया है। राघव बिना किसी निश्चित पते वाला एक आवारा को ट्रैक करना लगभग असंभव था। हजारों अधिकारियों ने झुग्गियों और रेलवे ट्रैक की तलाशी ली, हर सुराग का पीछा किया। सब इंस्पेक्टर एलेक्स फ्याल्हो ने डोंगरी में एक संदिग्ध व्यक्ति को देखा, तब जाकर ब्रेक थ्रू मिला। वह व्यक्ति, जो खुद को सिंधी दलवाई बता रहा था, एक पीड़ित से जुड़ी चीजें ले जा रहा था। पूछताछ के दौरान उसने आखिरकार कबूल किया, वह रमन राघव था, वह कातिल जिससे बॉम्बे डरता था। भूत का आखिरकार एक चेहरा था। शहर में राहत की लहर दौड़ गई, क्योंकि नाइटमेयर खत्म होता दिख रहा था। राघव की गिरफ्तारी से राहत मिली, लेकिन उसके मुकदमे ने देश को झकझोर दिया। उसने चिलिंग डिटेल में कबूल किया, कोई पछतावा नहीं दिखाया। मनोचिकित्सकों ने उसे पैरानॉइड स्किज़ोफ्रेनिया का निदान किया, लेकिन अदालत ने उसे मुकदमे के लिए फिट पाया। राघव को मौत की सजा सुनाई गई, लेकिन मानसिक बीमारी के कारण इसे बाद में आजीवन कारावास में बदल दिया गया। उसकी 1995 में यरवदा सेंट्रल जेल में मौत हो गई, जिससे भारतीय अपराध में एक काला अध्याय बंद हो गया। इस मामले ने भारतीय पुलिसिंग को बदल दिया, बेहतर प्रोफाइलिंग और फोरेंसिक मेथड्स की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। राघव की कहानी एक कॉशनरी टेल बनी हुई है, बुराई की याद दिलाती है जो सादे तौर पर छिपी हो सकती है। उसकी विरासत किताबों और फिल्मों में बनी हुई है, जो भारत की सामूहिक स्मृति को परेशान करती है।